पता यार आज थक गया मैं, मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने पर, तो भी आना पड़ा वीडियो के लिए। तो करते हैं, तुम्हारे लिए कहानी कंटिन्यू करने के लिए आया मैं। पता नहीं तो मैं सो जाता। 8वीं क्लास पार कर ली थी 9वीं क्लास में। 9वीं क्लास में दिन अच्छे थे। वो तुम्हें तो पता, सरकारी स्कूल में मिड डे मील मिलता था, खाना फ्री का, कड़ी चावल पूरी सब्जी। तो हम तो लंच सरकारी स्कूल में लेके ही नहीं लेके गए। और लंच लेके जाते थे ना, तो पता क्या होता था, अगर 2 रोटी भी होगी ना, 2 रोटी भी, तो दो रोटी के मतलब 1 रोटी के 6 टुकड़े होते थे। और किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम। तो हमें पता था कि लंच का बहुत ज़्यादा वो हो जाता था, मतलब कितना भी ले जाओ कम ही पड़ता था। क्योंकि सरकारी स्कूल में दोस्त ही ऐसे बने थे कि खाने पीने में आगे, हर चीज़ में आगे। लंच नहीं लेके जाते तो बस हो जाता था। और जैसे लंच होता था, अब सोचते थे भाई हम लंच कहाँ से लाएं। क्यों लंच? इसलिए कि जैसे मिड डे मील हुआ करता था ना, तो मिड डे मील के लिए खाली लंच चाहिए था। और 1-2 में डोना बांट दिया करते थे वो भाई, तो हमारे पास खाली लंच भी नहीं होता था। अब जैसे मिड डे मील हुआ, तो ढूंढा भाई किसके पास लंच है, किसके पास लंच है। जिसके पास लंच हुआ, अरे भाई क्या हाल चाल है यार, बढ़िया भाई। उसके लंच लिया। और उसी एक लंच में पता क्या होता था, सरकारी स्कूल में ना भेदभाव नहीं था कि बस सिचुएशन को देखते थे और घुस जाते थे। साला एक टिफिन के अंदर 8 लोग खाते थे, वही हाथ से गरम गरम चावल, मतलब दाल चावल समझ सकते हो, गरम गरम आए, हाथ लपेटा खा लिया। हाथ भी नहीं धोया करते थे अपन लोग। तो बस वही एक पल था जिसमें अपन लोग क्या करते थे, लंच खाया पिया। और पता है सबसे बढ़िया बात ये थी, हमारी ना 2:30 बजे की ट्रेन हुआ करती थी जो नई दिल्ली से चला करती थी। तो उसे पकड़ने के लिए हम लोग ना दीवार कूदा करते थे। पर मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं करा। क्यों? क्योंकि मन में एक डर रहता था कि यार कैसे पहली साल था तो डर तो लगेगा ही, कैसे यार बच्चे कूद जाते। और हमारा क्या था पता है, गेट के बाहर ना एक कुरकुरे वाला भी रहा करता था। जैसे कुरकुरा देखे, जैसे होता ना कि दोस्त की जितने ज्यादा दोस्त रहेंगे और उतना ज्यादा डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या। तो वही था 5 रुपए कुरकुरे। जिसके अगर 5 रुपए कुरकुरा है तो उसका ऐसा कुछ नहीं कि हाँ, जैसे देखा हमने कि हाँ कोई सा दोस्त गया जैसे ले रहा है, जैसे लिया पर उसके पास भागे और उससे छीना चपटी शुरू। इतना एक चीज तो बढ़िया, छीना चपटी दबा के करा अपन लोगों ने। किसी दोस्त ने बोला भी नहीं, बस वही जिंदगी थी। के बाद खाना पीना खाने के बाद 9वीं क्लास में तो हम दोस्तों से लंच ढूंढा करते थे कि दोस्त मिले, लंच मिले, उसमें खाना लिया, भर के खा लिया। कुछ भी कहो, मिड डे मील जो आता था इतना स्वादिष्ट था भाई, पूछो मत, इतना स्वादिष्ट था। शायद ही क्या ही बताए कि एक तो उस टाइम पे भूख, दिल्ली में जाया करते तो और भूख बढ़ जाती थी, खाया करते दबा के, मतलब क्या ही बताओ, इतना मजा आया करता था ना कि पूछो मत। चलो अब लंच भी कर लिया, अब बारी आती है लंच खा लिया, तो अब लंच धोएगा कौन? दाल चावल होता, अगर कड़ी चावल होगा तो धोएगा कौन? ढूंढते थे जो लास्ट में, तो वही धोएगा और वही देगा जिसका टिफिन था। मिड डे मील खैर हम 9वीं क्लास वालों को तो मना था, क्योंकि 8वीं क्लास तक का आता था। हमारा क्या था, बच्चों के लाइन में घुस जाते थे, जहाँ टीचर आ रहा है निकल के धीरे से चुप के, मतलब पता है। फिर उसके बाद जैसे हमारा पूरा दिन कट जाता था, शाम का टाइम होता 5:30 बजे करीब, तो स्कूल से निकलते थे। स्कूल से निकलते ही पहले आती थी अलीगढ़ फर्स्ट, आती थी फिर महिला स्पेशल, फिर आती है अलीगढ़ सेकंड, या अलीगढ़ फर्स्ट, अलीगढ़ सेकंड, फिर आती थी महिला स्पेशल। पता नहीं यार, भूल गया कैसे आती थी, और ट्रेन आती थी। तो एक वक्त की बात है, शायद शुरुआती साल था मेरा, और शुरुआती साल में मैं ठुक गया सर। पता क्या हुआ कि मेरे दोस्त लोग थे, सुनने में आया कि अलीगढ़ फर्स्ट तो जा चुकी है, कि 6 बजे की थी, 6:30 बजे की अलीगढ़ सेकंड थी, और 6:15 की शायद महिला स्पेशल थी, आनंद विहार से। तो हम लोग चढ़े ट्रेन के अंदर, मेरे दोस्त लोग भी चढ़े। पता है जब ट्रेन रद्द कहते हैं ना आसपास के लोग, तो ना पता है जब हम तो नए थे, इतना एक्सपीरियंस नहीं था। अब तो क्या है, कोई क्या ट्रेन रद्द हो गई, जान दे ट्रेन भाई नहीं है, जान दे कैंसिल हो गई, नहीं आएगी, जाने दे, ऐसा बोल के। अब मतलब पहले से ज़्यादा ठीक हो गया अपन लोग कि इतना डरते नहीं है। अब पहले क्या था, इसकी नोट रद्द हो गई, और मैं और मेरे सारे दोस्त वगैरह हम लोग महिला स्पेशल में चढ़ गए। चढ़ने के बाद पुलिस वाली थी, हमें पता नहीं था, वो बैठी हुई थी। और आनंद विहार पार होते जैसे चंदन नगर आया,
मतलब पुलिस वाली भाग रही है लड़कों के पीछे, हम स्कूल वाले थे तो महिला स्पेशल में हमारा चढ़ना मना था, वो भाग रहे हैं और मैं कहूँ मेरे साथ मैं करूँ तो करूँ क्या। आधे बच्चे मतलब ट्रेन के इस पटरी इस साइड हो गए, इस साइड कूद गए और बचा मैं बड़े आराम से, मेरे को लगा बहस के मेरे साइड कोई नहीं है, मैं बड़े आराम से उतर देख रहा हूँ तो कोई नहीं है। फिर अचानक देखा भाई एक आगे से कूद गया एक पीछे से कूद गया। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरी हालत खराब। फिर क्या, दोनों ने लपेट दिया भाई, दो डंडे बेफालतू में। बाद में मेरा हो गया दिमाग खराब। रह गया है, काट रहे हैं, अरे कट क्या रहा है, काटो अच्छे से काटो, एक एक दिन, एक एक पल, एक एक मिनट, इतने ऐसे काटो कि मतलब लगे कि हाँ 1 मिनट जो गया है ना अभी पीछे, वापस आने का तो पता नहीं, पर मजा बहुत किया उसमें। कभी लगे ना, रिग्रेट ना होना चाहिए कि कभी कोई चीज करी ना हो, करो सब कुछ करो। छोटी सी धरती है और उसमें भी अपन लोग इतना लड़ेंगे झगड़ेंगे और एक दूसरे से मारपीट, कटना रटना, रहना धोना, क्या ही हो गया जिंदगी, मतलब सब कुछ बदल रहा है। चलो करो यार, ढंग की शुरुआत करो यार, क्या ही करते हो तुम लोग। हम लोग सोचते हैं कि हाँ साइड वाला बोले तो हम कुछ करें, नहीं यार, कभी कभार ना सामने वाले को ना कभी कभार एक आध का फायदा करके देखना चाहिए। मैंने बहुत फायदा करा सर, ये तो खैर बात की बात है, अभी तो खैर अपने टॉपिक पे थे। कहाँ थे अपन लोग, साला बात कर रहे हैं हम बार बार, यही तो दिक्कत है। वैसे तुम लोगों के कमेंट भाई देख देख के, भाई मैं सैड नहीं हूँ, पता है मैं सैड नहीं होता, मैं रोता नहीं हूँ, पता है। एक तो मैंने बैकग्राउंड में एक ऐसी म्यूजिक लगा दूँ, ऐसे कुछ लगाता हूँ, लोगों लगा रो रहा है यार, रो नहीं रहा, पता है मुझसे ही ज़्यादा हंसमुख लड़का नहीं है शायद ही, मेरे को पता है मुझसे ज़्यादा हंसमुख लड़का नहीं है। अपनी खुद की बेइज्जती पे मैं हंसता हूँ, क्यों अबे, इसलिए कि वक्त के हिसाब से सब बदल जाता है। आज तुम हो, हम हैं, बातचीत कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, अच्छी बात है। कल को हो ना हो क्या पता, इससे बढ़िया खुद की बेइज्जती पे हंस दो, और खुद की बेइज्जती पे हंस दो यार, और सारे दोस्तों के साथ बड़े आराम से स्कूल जाना दोपहर के टाइम में, जब नींद आ रही हो, साला आंखें यूं बंद होती थी, ऐसी ट्रेन में चढ़ जाते थे, ऐसी चलती रोज चलती ट्रेन में चढ़ने का काम था अपन लोगों का, 20-30 ऐसे मान लो, इस हिसाब से हम लोग ट्रेन पे चढ़ा करते थे, क्योंकि 1 बजे की ट्रेन होती थी और 12:30 बजे की हमारी क्लास लगती थी। अपन लोग जाते थे टर्मिनल के लिए, अब उधर वेट करते थे और जैसी ट्रेन आती थी प्लेटफॉर्म पकड़ लिया करते चढ़ के, स्पीड भी ठीक हो गई थी। फिर सारा कराया धराया, मतलब कर वर के, मतलब पढ़ाई वढ़ाई करके जब शाम में छुट्टी होती थी, तो अगर जितने ज़्यादा दोस्त रहेंगे तो अलग अलग पहले वेट करेंगे कि हाँ कुछ दोस्त कम हो जाए कि कम पैसे लगे और ज़्यादा कुछ खा ले अपन लोग। आधे आधे जैसे दोस्त कम होते चले जाए, फिर अपने 3-4 दोस्त का झुंड जाता था आराम से, चिली पटेटो खा लेगा या बर्गर खा लेगा, नहीं तो वो स्टेशन के जैसे साहिबाबाद स्टेशन के बाद ना, पता है यहाँ बाहर निकलते हैं ना, एक वो है क्या कहते हैं उसे, ब्रेड पकौड़े वाली आंटी है, खैर सर्दियों में लगाती है, काफ़ी बढ़िया, वो खाया करते थे अपन लोग, बड़ा मज़ा आता था यार। और रात के टाइम में घर जाना, मतलब क्या ही बोलो, घर जाके खा पी के आराम से जाना, वो दिन भी दिन थे यार, क्या दिन थे। जिसने जिंदगी में एंजॉय नहीं करा उसने कुछ नहीं करा, सच्ची बात। एक बात तो है, सब कुछ ट्राई करो, सब कुछ करो, अच्छे काम करो, बुरे नहीं। अब तुम ये सोचोगे सब कुछ ट्राई करो, अबे कोई सोचो गांजा बेच दो, ये बे सालो ऐसा कुछ नहीं बे, अच्छे मतलब जैसे कि किसी का भला करके देखो, भिखारी को भीख ना देके उसे खाना खिला के देखो, असली मजा उसमें। भाई और बहनों चलते हैं, ख्याल रखना अपना, ठीक है, और बस चलते हैं, सोए थोड़ा सा यार, बहुत थक गए बस आज। बाय बाय गाइस, बाय। और वीडियो को जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर तो कर ही देना, अगर आप वीडियो में नहीं हो तो, अब पुराने हो तो देखते रहो यार, सपोर्ट बनाए रखो। बाय बाय, ख्याल रखना अपना, ठीक है, और कम गर्लफ्रेंड पटाओ, छोड़ी बहुत ज़्यादा पटा रही हो।